अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरसा महल में शहजादी अस्पोर्चा हवा लेने के लिए बाहर सहन में आती है, जबकि एराज खातून भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है और शहजादी अस्पोर्चा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और अपने वालिद शहनशाह की जानब से दिए गए हुक्म को याद करती है कि तुम्हें उरहान से शादी करनी होगी, और फिर दिल ही दिल में कहती अब मैं क्या करूंगी। इस दौरान उरहान साहब भी अस्पोर्चा से मिलने के लिए उसकी जानब आते हैं और उसके पास आकर कहते, शहजादी अस्पोर्चा मैं आपसे मिलने आया हूँ। जबकि इस दौरान नीलोफर भी बाहर आती है और उन दोनों को पास देखकर छुपकर उन्हें देखने और सुनने लग जाती है। शहजादी कहती, मुझे यहाँ कैद रखकर और कितनी देर तक अजियत देने का इरादा है उरहान साहब। उरहान साहब कहते, हम अपने कैदियों को रेशम से सजे मेहमान खानों में नहीं रुलाते। शहजादी कहती, हाँ बिल्कुल रहम दिल उरहान साहब, मुझे मालूम है कि तुमने मेरे वालिद का भेजा हुआ खत पढ़ लिया है। तुम्हारा मकसद क्या है? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जबकि पास खड़ी नीलोफर ये सब देख और सुनकर रो रही होती है और उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे होते हैं। उरहान साहब कहते, मेरा मकसद और मैं क्या करूंगा ये वाज़ेह है। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो ये महल तुम्हारे लिए कैद खाना नहीं रहेगा। मेरे साथ आओ। और उसे साथ लेकर दूसरी जानब रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से नीलोफर परेशान होते हुए कहती, या अल्लाह मैं ये कैसे बर्दाश्त करूंगी। और फिर इधर उरहान साहब शहजादी को लेकर थोड़ा साइड पर आते हैं जहाँ वो दोनों अकेले होते हैं। उरहान साहब कहते, मुझे इस तरह मत देखो, मैं तुम्हारी जान की हिफाजत करूंगा। शहजादी कहती, शहनशाह की बेटी की हिफाजत करने के लिए आपको पहले उसे आजाद करना होगा उरहान साहब। जो शख्स जबरदस्ती कैद हो उसकी हिफाजत की बात नहीं की जा सकती। उरहान साहब कहते, तुम एक आजाद मेहमान हो शहजादी। शहजादी पूछती, क्या इसीलिए तुम्हारी बहनें हर वक्त मेरे पीछे रहती हैं? सुल्तान कहते, इराज खातून तुम्हारे आराम के लिए तुम्हारे साथ हैं। और फिर कहते, खैर तुम्हारे वालिद का खत। शहजादी कहती, मेरे वालिद हमारी 1000 साल सल्तनत को बचाना चाहते हैं और वो इस शादी के माहिदे के बगैर ऐसा नहीं करना चाहते। सुल्तान पूछते, क्या तुम ये शादी चाहती हो? शहजादी कहती, नहीं हरगिज नहीं, मैं किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना चाहती। और तुम? तो सुल्तान कहते, मैं भी नहीं चाहता। पहली बार हम एक बात पर मुत्तफिक हैं। शहजादी कहती, कितनी अच्छी बात है, तो फिर हम क्या करेंगे उरहान साहब? सुल्तान कहते, क्योंकि हम दोनों एक ही बात पर मुत्तफिक हैं, हम शादी के बगैर भी मुआहिदा कर सकते हैं। हम ये तुम्हारे वालिद को दिखा सकते हैं। शहजादी पूछती, कैसे? सुल्तान कहते, मैं गैमलक बंदरगाह इस्तेमाल करूंगा। मैं एजनिक और अजमियत के दरमियान एक छोटी सी फौज तैनात करूंगा, तुम्हारी और मेरी हिफाजत दोनों के लिए। तुम्हारे वालिद को दिखाएं कि हम इस शादी के बगैर भी मुआहिदा कर सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? तो शहजादी कहती, ऐसा होने के लिए पहले मुझे तुम पर भरोसा करना होगा उरहान साहब, लेकिन मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। सुल्तान कहते, तुम्हारे हालिया कामों की कोई माफी नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अस्पोर्चा कहती, मुझे लगा हम बराबर हो गए हैं। सुल्तान कहते, मैंने तुम्हें इन गद्दारों के चुंगल से बचाया, क्या तुम अब भी मुझ पर भरोसा नहीं करती? तो शहजादी पूछती, क्या तुमने मुझे बचाया या तुमने मुझे जबरदस्ती कैद कर लिया? अगर तुम चाहो तो दोबारा सोच लो। सुल्तान कहते, क्या हम कभी भी लड़े बगैर मुत्तफिक नहीं हो सकते? इस पर शहजादी खामोश हो जाती है। सुल्तान कहते, ठीक है, तो फिर मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें एक बार फिर बताऊंगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों करना चाहिए। और फिर इधर नीलोफर खातून निहायत परेशानी की हालत में वापस अपने कमरे में लौटती है और परेशान होते हुए कहती, ये कितना मुश्किल है, ये सोचकर ही मुझे तकलीफ होती है, मैं इस पर कैसे राजी हो सकती हूँ। इस दौरान मलहून कमरे के अंदर दाखिल होती है और जैसे ही नीलोफर के पास आती है तो नीलोफर रोते हुए मलहून को गले से लगा लेती है और कहती है, माँ मैं ये नहीं कर सकती। मलहून पूछती, क्या हुआ मेरी बच्ची? तो नीलोफर बताती है, शहनशाह वो चाहता है कि उरहान अस्पोर्चा से शादी कर ले। और फिर कहती, आपने मुझसे कहा था कि एक दिन अगर उरहान को रियासत के लिए दूसरी शादी करनी पड़ी तो आपने कहा था कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप सही थी, मैं इस पर राजी नहीं हो सकती माँ। तो मलहून कहती, मैंने ये खुलफिरा के लिए कहा था जिसे मैंने दूर से देखा था। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारा दिल इतना मजबूत है, तुम में हर मुश्किल इम्तिहान का सामना करने की ताकत है मेरी बेटी। नीलोफर कहती, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। उरहान मेरा सब कुछ है माँ, मैं उसे किसी और के साथ एक ही आसमान तले नहीं बांट सकती, मैं इस पर राजी नहीं होंगी। मलहून कहती, इधर आओ मेरी बेटी, इधर आओ। और उसे लेकर साथ बैठ जाती है और उससे कहती, हर इंसान का इम्तिहान मुख्तलिफ होता है। रियासत के दरवाजे पर औरतों का भी इम्तिहान होता है और मर्दों का भी। मिसाल के तौर पर हम, बाला और मैं दोनों ने रियासत के लिए रजामंदी दे दी थी। क्या ये आसान था? ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो नीलोफर कहती, अस्पोर्चा उरहान से मोहब्बत करती है। यह सुनकर मलहून कहती, अब ये बात कहाँ से आ गई?
गई? नीलोफर कहती, मुझे बस ऐसा लगता है, उसके देखने के अंदाज से मैं देख सकती हूँ, अगर अभी नहीं तो बाद में होगा, और इस वक्त मैं ये नहीं देख सकती माँ। मलहून कहती, अभी तक कोई मुआहिदा नहीं हुआ है, इसलिए अपने आप को और मेरे पोते को परेशान मत करो, ठीक है? इन दिनों इतना गम और दुख अच्छा नहीं है, आओ थोड़ी खुली हवा में चलते हैं मेरी बेटी। नीलोफर कहती, माँ जैसे जैसे रियासत बड़ी होती है क्या औरतों का दिल धड़कना बंद कर दे? इस पर मलहून खामोश हो जाती है। और फिर इसके बाद सुल्तान उरहान शहजादी को लेकर अंदर महल में आ रहे होते हैं और उससे कहते, तुम जाकर तैयार हो जाओ स्पोर्चा। जबकि सामने से ही नीलोफर भी आ रही होती है और जैसे ही सुल्तान के सामने आती है और कहती है उरहान, तो उरहान साहब कहते अभी नहीं, और अंदर कमरे में रवाना हो जाते हैं। जबकि नीलोफर भी वापस लौट जाती है और फिर इधर मरकजी कमरे में पहुंचने के बाद उरहान साहब दोबारा तख्त पर जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पर सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उरहान साहब कहते, सरदारान, सबसे पहले जान लें कि शहजादी स्पोर्चा अब हमारी इत्तेहादी हैं। शहनशाह का पोता शहजादा आंद्रोनिकोस हमारे दुश्मनों के साथ इत्तेहाद करके मजीद ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहा है और शहनशाह ये देखकर मेरे साथ इत्तेहाद करके अपने पोते को कमजोर करना चाहता है। यह इत्तेहाद होकर रहेगा, यकीनन वैसे नहीं जैसे शहनशाह चाहता है, बल्कि मेरे तरीके से। तो फ्लादियुस कहता, आपने ये भी कहा था कि शहनशाह के खत के अलावा आपको कुछ खुफिया मालूमात भी मिली हैं। सुल्तान कहते, शहजादा एंद्रोनिकोस महमद और दमीरहान साहब के साथ मिलकर काम कर रहा है और यकीनन शहनशाह साहब के साथ भी। वो रोमेलिया से कराजा हिसार तक सिपाही और सोना भेजेगा। यह सुनकर अलाउद्दीन कहता, इस गद्दार शहनशाह ने अपने लिए इत्तेहादी तलाश करने में कोई वक्त जाया नहीं किया। जरकुदाई कहता, आपका क्या हुक्म है मेरे सुल्तान? तो सुल्तान कहते, फ्लादियुस, तुम रोमेलिया के लिए रवाना हो जाओगे, तुम इमदादी दस्ते के रास्ते और इनकी तादाद का पता लगाओगे। फ्लादियुस कहता, आपका हुक्म सर आंखों पर मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते, मैं शहजादी स्पोर्चा के साथ गैमलक से रोमेलिया जाऊंगा, हम इस दस्ते से छुटकारा पाएंगे। और फिर हलीमा से कहते, हलीमा, तुम अपनी सबसे काबिल बहनों को तैयार करोगी। हलीमा कहती, जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। और फिर फातिमा कहती, मेरे सुल्तान, अगर आप मुझे इजाजत दें। तो सुल्तान उसकी बात काटते हुए कहते, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कौन मेरे साथ आ रहा है फातिमा। इस पर फातिमा खामोश हो जाती है और फिर सुल्तान कहते, इस इकदाम से हमारा वाहद फायदा सिर्फ कराजा हिसार जाने वाली कुमक को तोड़ना नहीं है। तो अलाउद्दीन साहब कहते, शहनशाह और शहजादी के साथ किए गए इत्तेहाद के मुताबिक हम इन फौजों को जो गैमलक पर कब्जा करेंगे एजनिक और अजमियत के दरमियान तैनात करेंगे। जरकुतै कहता, मुझे डर है कि जब हम रोमेलिया में अपनी कार्रवाई कर रहे होंगे तो सरहदों पर मैदान हमारे दुश्मनों के लिए खाली रह जाएगा मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते, वो अब ये तवक्को कर रहे हैं कि हम पहले कराजा हिसार पर हमला करेंगे। हम बिल्कुल वही करेंगे जिसे उनकी तवक्को है। हम 20 सिपाहियों के साथ किले का मुहासरा करेंगे। ये सुनकर बुरान कहता, हम सिर्फ 20 सिपाहियों के साथ कराजा हिसार का मुहासरा कैसे करेंगे मेरे सुल्तान? सुल्तान कहते, जरकुतै साहब रात को अपने 20 आदमियों के साथ चढ़वाहों की आग का इस्तेमाल करते हुए किले का मुहासरा करेंगे, लेकिन महमद को लगेगा कि हमने एक बड़ी फौज के साथ इसका मुहासरा किया है। अलाउद्दीन साहब दुमरल और बालाबान के साथ शहनशाह के पास सफीर बनकर जाएंगे। वो उसे आखिरी बार मेरे गुस्से और इसके लोगों के लिए मेरी रहमत के बारे में बताएंगे। अलाउद्दीन कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते, मैंने शहनशाह को एक खत भेजा है, वो जानता है कि तुम वहां जाओगे। याद रखना, यह जरूरी है कि वो यकीन करें कि मैं बोरसा में हूँ। अलाउद्दीन साहब कहते, ए वल्ला। और फिर सुल्तान कहते, क्योंकि जब मैं रोमेलिया से आने वाले दस्ते को तोड़कर वापस आऊंगा तो हम इन सब पर एक ऐसे हमले के साथ टूट पड़ेंगे जिसके उन्हें तवक्को नहीं होगी। और फिर शामिल कहता, कराजा हिसार को फतह करने में महीनों लग जाएंगे मेरे सुल्तान, हम इसी के मुताबिक तैयारी करेंगे। तो सुल्तान कहते, लेकिन हम कराजा हिसार को एक ही रात में फतह कर लेंगे। ये सुनकर सब हैरान होते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटे वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।